नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी कानपुर में क्लासरूम में हुए कत्लकांड की। जरा सोचिए, 13 साल का एक बच्चा जो मर्डर की प्लानिंग करता है, चाकू खरीदता है और फिर भले क्लासरूम में अपने ही नाबालिग साथी की सटीक वार कर हत्या कर देता है। कैसे बच्चे के अंदर इतनी नफरत आई, कैसे उसमें इतनी हिम्मत आई, स्कूल स्टाफ क्या कर रहा था जिनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हो गई। दोस्त, गर्लफ्रेंड और स्कूल में मर्डर। उम्र 13 साल, प्रोफेशनल किलर जैसा कत्ल। क्लासमेट की हत्या के लिए यूट्यूब से सीखा तरीका। कानपुर में सोमवार को 10वीं के छात्र ने क्लास में अपने साथी की चाकू मारकर हत्या कर दी। महज 13 साल की उम्र के बच्चे ने हत्याकांड को प्रोफेशनल किलर की तरह अंजाम दिया। बैग में चाकू छिपाकर ले गया, गर्दन पर चाकू से 6 बार वार किए, इसके बाद गला रेत दिया और ये सब हुआ भरे क्लासरूम के अंदर। 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने ही साथी की चाकू गोद कर नृशंस हत्या कर दी। इस हत्या से इलाके में सनसनी फैली हुई है। हत्या से पहले छात्र ने यूट्यूब में वीडियो देखा कि किस तरह एक ही वार में किसी को मारा जा सकता है। उसके बाद उसने साथी छात्र के गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात कानपुर के प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की है, जहां सोमवार को 10वीं के स्टूडेंट की उसके साथी ने क्लास के अंदर ही चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच शनिवार को लड़की से बातचीत को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि जब स्कूल के दूसरे छात्र पर हमला हो रहा था तो स्कूल स्टाफ और टीचर क्या कर रहे थे। छात्र को तुरंत हाईलाइट चिकित्सा के लिए भेजा गया था, यहाँ पे छात्र की मृत्यु हो गई है। जिस छात्र ने यह कृत्य किया है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। छात्रों के बीच में इस प्रकार की घटनाओं का नहीं होना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रधानाचार्य के साथ, शिक्षा विभाग के साथ और जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उन सभी के साथ अलग से भी हम बैठेंगे। स्कूल में जांच करने पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी हैरान थी, क्योंकि क्राइम सीन ही कुछ ऐसा था। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, बच्चे की गर्दन पर कट के गहरे निशान थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी कम उम्र का बच्चा इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है। लेकिन जब पुलिस ने आरोपी बच्चे से पूछताछ की तो वजह जानकर सभी चौंक गए। पूरी चीजों को समझा जा रहा है और एक बार पूरी चीजें स्पष्टता से आ जाती है। हम चेक कर रहे हैं वहाँ पे कैमरे जो हैं वो कहाँ पे हैं और कितने कैमरे हैं, ताकि इस तरह की रिकरेंस जो है शिक्षा के परिसर में न हो। पुलिस का बंदोबस्त और व्यवस्थापन कर दिया गया है और लगातार वहाँ पे पुलिस विजिल रखी जाएगी, जिससे कि इसका फ्लेयर अप न हो। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की तो उसके जवाब हैरान कर देने वाले थे। पहला सवाल, इतनी बेरहमी से हत्या कैसे की? इंटरनेट पर गूगल और यूट्यूब पर सर्च करके हत्या का तरीका सीखा। सवाल, सिर्फ गले पर ही चाकू क्यों मारा? इंटरनेट पर चाकू से मर्डर करने के तरीकों में सबसे सटीक गले पर चाकू से वार करने के साथ रेतने के लिए बताया गया था। चाकू कहां से लाए? हत्या का प्लान करने के बाद बाजार से खरीदा था। हत्या करते वक्त हाथ नहीं कांपे, डर नहीं लगा? जवाब, मैं उसे बार बार कहता था कि मुझे गाली मत दो। वो कहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड से क्यों बात करते हो। उसने मुझे मारने की धमकी दी थी। मेरे सिर पर खून सवार हो गया था। लग रहा था कि मैंने नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा। सवाल, क्लास में ही मर्डर क्यों किया? जवाब, मुझे लग रहा था कि अगर छुट्टी से पहले मैंने इसे नहीं मारा तो ये छुट्टी के बाद मुझे मार देगा या अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे पीटेगा। इसकी धमकी से मैं डर गया था, इसलिए क्लास में ही मार डाला। आरोपी छात्र के जवाब सुनकर पुलिस भी हैरान थी। एक 13 साल का बच्चा भला किसी प्रोफेशनल किलर की तरह वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है? छात्रों के मुताबिक आरोपी और नीलेंद्र की अच्छी दोस्ती थी। हाल ही में साथ पढ़ने वाली एक लड़की से नीलेंद्र की बातचीत होने लगी।
आरोपी को ये पसंद नहीं आया। आरोपी इसी बात से नीलेंद्र से नाराज था। आरोपी सोमवार को बैग में चाकू रखकर लाया था। उसने नीलेंद्र के पेट और गले पर कई वार कर दिए। इससे क्लास में चीख पुकार मच गई और स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा तो नीलेंद्र तिवारी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि स्कूल स्टाफ को इतना सब होने के बाद ही क्यों पता चला। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि दोनों लड़कों के बीच लड़की को लेकर झगड़ा हुआ। आरोपी को जान से मारने की धमकी दी गई थी और इसी के चलते आरोपी बहुत डरा हुआ था। इसके बाद आरोपी ने नीलेंद्र की हत्या का प्लान बनाया। घर से ही चाकू लेकर स्कूल पहुंचा और घात लगाकर बैठा रहा। लंच के दौरान नीलेंद्र को दबोचकर जमीन पर गिरा दिया। जिस नीलेंद्र की हत्या हुई वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। घर का चिराग बुझने से परिवार में मातम का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी के परिवार वाले भी सदमे में हैं। लेकिन सवाल ये है कि बच्चों के मन में इतना जहर कैसे भर गया, इतनी नफरत, इतनी क्रूरता 13 साल के बच्चे में कैसे आ गई और उसने अपने ही साथी को कैसे मौत के घाट उतार दिया। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए ओम बाबू की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर बरेली से, जहां पर थाना इज्जत नगर इलाके में 11वीं की छात्रा के भाई ने आरोप लगाया है कि दबंग उदेश राठौर ने उसकी बहन को सैनिटाइजर पिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई। दबंग उदेश राठौर उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ किया करता था। दबंग उदेश राठौर समेत उसके 3 साथियों पर आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। तो बरेली से खबर सामने आई है, जहां पर लड़की को जबरन सैनिटाइजर पिलाने की बात सामने आई है। ये आरोप लगाया गया है लड़की के भाई की तरफ से और उसका ये भी कहना है किसी के चलते उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। 11वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया करता था एक शख्स, उसी के नाम पर FIR भी दर्ज करवाई गई। वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिला। वहाँ के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले अब हमारे बस का नहीं है और काफ़ी कॉस्टली इलाज वगैरह था। तो देखा, फिर बाद में उन्होंने जब मना कर दिया तो हम लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेके आए। डिस्ट्रिक्ट लेके आने के बाद यहाँ पता चला तो उन लोगों ने बताया वो एक्सपायर हो चुकी, उसकी डेथ हो गई। इधर इटावा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। सिविल लाइन इलाके की शिवा कॉलोनी में शिक्षिका से चेन लूटने की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 बदमाशों से मुठभेड़ में उनको गिरफ्तार कर लिया। 2 बदमाश संजय और विकास पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार भी हो गया। बदमाशों के कब्जे से एक बाइक और 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। सुबह जो है 31 और 1 की रात में जो है सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश भागने की फिराक में है, जिसमें पुलिस चेकिंग कर रही थी। जिसके आधार पर एक मोटरसाइकिल भागती हुई दिखाई दी। सो पुलिस चेक किया जाता है बसरेहर पुलिस और सर्विलांस की टीम द्वारा, जिस पर 3 बदमाश भाग रहे थे और पुलिस के चेक करने में उन्होंने काउंटर फायर किया और फिर पुलिस ने उस पर काउंटर फायर किया, तो जिससे 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है तथा लूटा हुआ जो चेन था वो बरामद हुआ है। पूछताछ से उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात कुख्यात गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई की। सिद्धू मूसेवाला के किलर सचिन को आज दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर भारत ले आई है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद वो अजरबैजान भाग गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे अजरबैजान में गिरफ्तार कर लिया गया और आज जब उसे दिल्ली लाया गया तो उसकी पेशी अदालत में नहीं बल्कि लॉकअप में हुई। दरअसल ऐसा सुरक्षा कारणों के चलते किया गया। देखिए सचिन बिश्नोई को भारत लाने की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या रही। सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा, इंडिया में मोस्ट वांटेड, अजरबैजान में अरेस्टिंग, हिंदुस्तान लाइव पुलिस। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपने घेरे के अंदर जिस शख्स को ले रखा है, ये कोई मामूली बदमाश नहीं बल्कि मोस्ट वांटेड सचिन बिश्नोई है।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के भांजे गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को जांच एजेंसी अजरबैजान से भारत लेकर आई है। सचिन को अजरबैजान से भारत लाने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम अजरबैजान पहुंची थी और इस पूरे ऑपरेशन को खुद गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटर कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से देखा जा सकता है कि इस वक्त में मैं आपको शॉट दिखाऊंगा, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दफ्तर है, जहां पर देख सकते हैं सचिन बिश्नोई को स्पेशल सेल की टीम अपने साथ कोर्ट लेके जा रही है और इसे अजरबैजान से लाया गया है। अजरबैजान से लाने के बाद यहाँ से बकायदा जिस तरह से बकायदा उसे लाया गया और कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का बेहद ये खास उसका रिश्तेदार रहा है